नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है देहाता वर्ल्ड पे। साथियों, तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है साथियों। 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ रुपया का घाटा हुआ है साथियों। वजह इसका कारण है कि वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, इसी के कारण हुआ है साथियों। सरकारी तेल कंपनियां देश के कंज्यूमर को ग्लोबल एनर्जी शॉक से बचाने के लिए भारी वित्तीय बोझ यानी नुकसान उठा रही है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 हफ्तों यानी 70 दिनों में इन कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का नुकसान हुआ है साथियों। भारतीय कंपनियों को पिछले 70 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है साथियों। कंपनियों को रोज 1700 करोड़ रुपया घाटा हो रहा है। भारतीय कंपनियों को रोज 1700 करोड़ रुपया घाटा हो रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी मतलब रसोई गैस की बिक्री पर रोजाना 1600 रुपया से लेकर 1700 करोड़ का नुकसान हो रहा है साथियों। मतलब 1600 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ के भी नुकसान हो रहा है इन कंपनियों को। कच्चे तेल की लागत बढ़ने के बाद भी पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 प्रति लीटर के पुराने रेट में ही मिल रहा है साथियों। सरकार ने ड्यूटी घटाकर कीमतों को काबू रखा है। मतलब सरकार जो टैक्स लगाता है, ड्यूटी टैक्स, उसको घटाकर सरकार घटाया है, फिर भी इसको नियंत्रण में रखा हुआ है सरकार। भारत अपनी जरूरत का 40% कच्चा तेल, 90% एलपीजी और 65% नेचुरल गैस दूसरे देशों से खरीदता है साथियों। युद्ध की वजह से सप्लाई लाइन बाधित हुई है और लागत बढ़ गई है। जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने इधर ईंधन की कीमत 30% तक बढ़ा दी है साथियों। जापान और ब्रिटेन जैसे देश जो 30% जो भी है फ्यूल का रेट मतलब बढ़ा दिया है साथियों। लेकिन भारत में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर कीमतों को नियंत्रण में रखा हुआ है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपया से घटाकर 3 रुपया कर दिया है और डीजल पर 10 रुपया ड्यूटी से घटाकर 0 रुपया कर दिया है साथियों। भारत सरकार ने किया है साथियों। कंपनियों की बैलेंस शीट पर बढ़ रहा है दबाव। तेल कंपनियों की कमाई का एकमात्र जरिया फ्यूल की बिक्री से है साथियों, जिससे वे कच्चा तेल खरीदती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। भारी नुकसान के कारण अब कंपनियों की वर्किंग कैपिटल के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर कीमतें लंबे समय तक ऐसे ही बनी रही तो भविष्य में प्रोजेक्ट जैसे रिफाइनिंग, विस्तार और क्लीन फ्यूल को मिशन पर असर पड़ सकता है साथियों। और अब सरकार के हाथ में कीमतें बढ़ाने का फैसला है साथियों। मतलब सरकार के हाथ में है कि कीमत बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। सूत्रों का कहना है कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों की में बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई है। हालांकि ये एक राजनीतिक फैसला है, इसलिए दाम कब और कितने बढ़ाए जाएंगे इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी को लेना है। सरकार फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती के जरिए हर महीने 14,000 करोड़ रुपया का बोझ उठा रही है साथियों। भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी को मतलब टैक्स होता है उसको कम करके हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपया खुद वो अपना बोझ उठा मतलब खेती कर रही है, घाटा सह रही है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।